पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज हो चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आज से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। यहां सुंदर पिचाई और मुकेश अंबानी समेत 100 ग्लोबल सीईओ शामिल होंगे। यूपी विधान परिषद से सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर करारा प्रहार। बोले 2017 के पहले यूपी में कोई सुरक्षित नहीं था। अब यहाँ न कर्फ्यू है न दंगा, सब चंगा है। आज यूपी की पहचान उसका तेज गति से हो रहा विकास है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अन्नदाता सिर्फ वोट बैंक थे। आज किसान यूपी के विकास के भागीदार बन रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हुए कहा, 2017 से पहले सत्ता के संरक्षण में गुंडे और माफिया पल रहे थे। पिछली सरकार ने यूपी को अपराध का गढ़ बना दिया था, लेकिन अब ना तो अपराध है और ना अपराधी, उनका नामो निशान मिट गया है। सीएम योगी बोले कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी को सशक्त बनाया और आगे भी तेज गति से विकास की गाड़ी चलती रहेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने योगी के एक फैसले को अपने राज्य में भी लागू कर दिया है। अब से यूपी की तरह बिहार में भी खुले में मांस बेचने पर एक्शन होगा। सिर्फ लाइसेंसधारी ही मीट बेच पाएंगे। इसके लिए लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दो टूक कहा कि सरकार का आदेश न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने करीब 33,25,000 लोगों के नाम राशन कार्ड की सूची से हटाने की तैयारी कर ली है। जांच में पाया गया कि हजारों लोग संपन्न होने के बावजूद गरीबों का हक मार रहे थे। नियमों के मुताबिक जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जो आयकर भरते हैं या बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की संदिग्ध सूची के आधार पर अब तक 51 लाख लोगों की जांच हो चुकी है और अब तक 4 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। ये कार्रवाई पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। चेक बाउंस केस में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इसके लिए राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। आज डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। यूपी के मेरठ में पिछले 30 साल से एक पाकिस्तानी महिला बिना नागरिकता के रह रही है। उसने अपनी बेटी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स और वोटर आईडी भी बनवा लिए। दरअसल ये महिला 30 साल पहले लॉन्ग टर्म वीजा पर अपनी बेटी के लिए आई थी। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उसने एम्बेसी और सरकारी दफ्तरों का दौरा किया। स्थानीय महिला की शिकायत पर पाकिस्तानी सभा पर कार्रवाई हुई है, जहां पुलिस की गिरफ्त में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाका कितना जोरदार था, वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ब्लास्ट के साथ ही फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में जमीन का झगड़ा जानलेवा साबित हुआ। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लड़ाई के बीच एक शख्स सिर के बल गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार वाले सबसे बड़े भाई और उसके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है और आगे मामले की जांच कर रही है। शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 650 अंक बढ़कर 83,277 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 211 अंक बढ़कर 25,682 पर बंद हुआ। एनर्जी, बैंकिंग, फार्मा शेयर्स में ज्यादा खरीदारी दिखाई दी। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में बढ़त रही, वहीं निफ्टी 50 के 37 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोने के दाम में 641 रुपए की गिरावट रही। 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,000 रुपए पर तोला हो गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर पायलट की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। जल्दी कंपनी 1000 पायलट भर्ती करेगी। दिसंबर में फ्लाइट रद्द करने और क्रू की कमी के चलते इंडिगो ने यह फैसला लिया है। दिसंबर 2025 में 7 दिन के अंदर कंपनी ने 5000 उड़ान रद्द की थी। ये देखते हुए कंपनी अब बैकअप की तैयारी कर रही है।